जोहार इंगी बापी आपे ट्राइब टीवी रे सलाम को सगुन दराम आ तिहिया नोआ दरबार अखड़ा रे अबुन गपल मराव चे अबुन वा दिसम रे नेल नामो कना जे अडिगान गाताक रेन हड़ मेना काकोआ आर उनको सनाम गाताक रेन हड़ कोआ मिट्टे मिट्टे कते धर्म कोड मेना कदा आर धर्म कोड मेना तुलुइते उनको सरकार पास्टा खना अडिगान गड़ो को जामे कना आर उनको लेखा अडी लगन सहित सरकार रे बुझो जाम दड़िया कना जे नोआ दिसम रे नितो अकोय अकोय गाताक रेन हड़ मेना काकोआ आर तीन गान मेना काकोआ उनका की नेल नामो कना जे नितो दिसम फुरगलन 75 सिरमा होइना एंते रहो नितो नेलो कना जे आदिवासी को मेना कोआ उनको नित हबिते आकोआ धर्म कोड बांकु न्याम कदा आर उनको धर्म कोड बांकु न्याम काते नितो नेलो कना जे उनको अडिगान ठाव रे अडिगान पोनत रे अडिगान टोठा रे नेल नामो कना जे उनको आकोआ नोआ धर्म कोड न्याम लगिते आडा टापा बड़ाय कना को आर नितो उनको कुरुमुट्रे मेना का कोआ जे नोआ धर्म कोड तीन कोते बांग न्यामोआ उन हबिते आबू अडिगान सुविधा अडिगान सुजोग अडिगान ठाव बाबू न्याम दड़िया आर नोआ को बखरा इदी काते गे तिहिया दरबार अब बड़ा दड़े कान गया सरी कथा कान गया नोआ दो नेल नामो कना जे आबू नोआ दिसम रे जहां तिना के आदिवासी मेना का खास करके नेलो कना जे उड़ीसा असम बंगाल एमान ठाव रे हों मेना का उनको नितो को कुरुमुटुइदा जे सरकार पास्टा खुना तालमा सरकार हुयो या पोनो सरकार हुयो ओंडे खन धर्म कोड जाते उनको कोई नाम मा आर उनको धर्म कोड कोई नाम लेखान गे दारायकान दिन रे अडी लेकाना सुविस्ता को नाम दड़िया आर चेलका नोआ सुविस्ता को नामा ओना सनाम लेकाना बन बाय दड़िया कान गया साउते नितो नेलो कना जे नितो जहां का नेलो कना जे नोआ धर्म कोड नाम लगिते अडिगान गणठन जहां मेना का उनको कुरुमुट्रे मेना का साउते जहां तिना के नितो नेलो कना जे अडिगान नोआ रेन जहां तिना गणठन रेन कमियो को मेना का उनको सी निंद कमी कते आर चेकाते धर्म कोड नामो नोआ बखराते अडिगान ठाव रे को गालोचे कना धड़ को दुपड़ुब कना आर को नेना गोटाए कना जे चे लेका भावते ओका से लेकाते चित कमी होरा लहा लेखान नोआ धर्म कोड नामो आ नोआ को धर्म कोड नाम लगिते नितो बड़े कना जे आदिवासी सेंगल अभियान रेन कमियो को हो कुरुमुट्रे छुटो कना को सावते नेलो कना जे आदिवासी रेन अडिगान गखुड़िए को जहां मेना का उनको हो कुरुमुट्रे छुटो कना को आर उनको दारायकान 6 दिसंबर और 7 दिसंबर हिलो मिट मारांग मिट धरना प्रदर्शन रे कमी होरा को सपड़ाव कदा ओना हो दिल्ली रिया जंतर मंतर रे आर नोआ जंतर मंतर जहां धरना प्रदर्शन कमी होरा को सपड़ाव कदा नोआ रे चित को कमी होरा हुआ नोआ को बखराते हो तिहिन आबू साव बरिया पेड़ा किन जोपड़ा आर बरिया पेड़ा जोपड़ा साव चित कमी होरा को ओंडे हुआ नोआ को बाबत तेगे आर जस्ती सामिला सहित बुन गपाल मरावा चेदा से बुन नेल नाम दड़िया कना जे नितो अडिगान हड़ जहां मेना का उनको को निजेरा धर्म कोड नाम लगिते अडिगान बांकु कुरुमुटु का रहो मेनखान नितो नेलो कना जे आदिवासी सावते अडिगान जहां आरहो हड़ मेना का उनको नितो धर्म कोड बांकु नाम कदा उनको को नोआ नितो सुजोग मेना कदा उनको को कुरुमुटु कना जे चे लेकाते नोआ धर्म कोड नामोआ आ नोआ धर्म कोड नाम लेनखान गे अडी लेकाना गड़ो हो नामोआ नोआ को सरीगे मेटा चिंता रे कथा कना जे दिसम रे फुरगलेन 75 सिरमा हुईना 75 इयर्स हुईना एंते रहो नितो नेलो कना जे नित हबिते जहां तिना के आदिवासी गताक्रेन हड़ मेना का नुको नित हबिते सारना कोट या फिर जहां तिना के धर्म रेका जहां तिना कोट सामंग रे को लय गोई कना उनको बांको न्यामे कना आर उनको न्याम लगिते अडी लेकाना को कुरुमुटुई कना आर तिहिना नोआ दरबार रे नोआ को बाबत तेगे जखन बारिया पेड़ा किन जोपड़ा आर इन तायम गे आरहो नोआ सामेला सहित बुन गालमारावा अबुन बड़ाय दले कना जे नितो नेलो कना जे झारखंड पोनत हुइन उड़ीसा पोनत हुयेन आरहो हुयो कना आरहो एटा एटा पोनत रे नेल नामो कना जे हड़ को निजेरा धर्म कोड नाम लगिते अडिगे कुरुमुट्रे छुटाव कना आर तिहिन नोआ गापाल मराव गे सामेला सहित बलाव लगिते आरहो बारिया पेड़ा किन जोपड़ा आर उनकिन सावगे बुन गालमाराव जे दारायकान 6 और 7 दिसंबर हिलो जहां दिल्ली रिया जंतर मंतर रे मारांग धरना प्रदर्शन मेना कदा ओना रे चित कमी होरा को हुआ आ नोआ को जस्ती समेला बड़ाय बुन जखन के उनकिन पेड़ा को जोपड़ा नितो हुयु कना हुडिंग माचा जीरो हतारिया जीरो तामी रोड़ा आरहो नोआ थोती गलमराव गे
जिरो तायम आपे सानाम को दौड़ाते सगुन दाराम तीबुन गलमरा कना जे आदिवासी जहाँ तक मेना काकवा होयो वेस्ट बेंगल हुईना झारखंड हुईना उड़ीसा हुईना आसाम हुईना आरहों एमान पोनत कोटे मेना काकवा उनको निजेरा धर्म कोड ᱧᱟᱢ लगिते अड़ी को कुरुमुटुइदा आर उनको ñेलोगो कना जे चे लेकाते धर्म कोड ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ 6-7 ᱫᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ दिल्ली ᱨᱮᱭᱟᱜ जंतर मंतर मित मारांग धरना प्रदर्शन कमी हरा को दोहो कदा आ नुआ गालमराव गे आरो सामेला सहित बड़ाई लगिते अबु साथे नित जोपड़ा मिनाय कदिया सरना प्रथा सभा रेनी महासचिव रवि तिग्गा जी नमस्कार। ट्राइब टीवी में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। जी 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 सर, हम लोग जैसे हम लोग जान पा रहे हैं कि हमारे जैसे झारखंड हो, उड़ीसा हो या फिर वेस्ट बंगाल है, जितने भी यहाँ के आदिवासी जो हैं उनको अभी तक जैसे बताया जा रहा है कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि अभी तक उनको धर्म कोड नहीं दिया गया है और इसके लेके हमारे जितने भी आदिवासी हैं वो अभी भी बहुत सारे संघर्ष कर रही है अपना धर्म कोड को लेने के लिए। और देखा जा रहा है कि बहुत जगह पे ऐसे कार्यक्रम जो चल रही है, बहुत सारा ऐसी सभा हो रही है जहाँ पे वो अटेंड कर रहे हैं और वो सारे जितने भी आदिवासी हैं वो इसी आस पे बैठे हुए कि कब हमारी सरकार हमें ये धर्म कोड दी। और हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि आने वाले 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है और इसको लेकर बहुत सारी तैयारी भी चल रही है। और इसमें मैं आपसे विशेष रूप से यह जानना चाहूँगा कि इस जो धरना प्रदर्शन जो 6-7 को होने वाली है उसमें क्या क्या और सारे कामकाज रहेंगे। जी, हम लोगों का जो कार्यक्रम है इसमें 6 तारीख को हम लोगों का वहाँ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा होगी जिसमें मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, कई बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को हम लोग जंतर मंतर में हम लोग धरना देंगे और उस धरना के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को हमारी जो धार्मिक पहचान है, हमारा जो सरना धर्म है, इसकी मांग को हम लोग बुलंद करेंगे। क्योंकि आदिवासी अगर शरीर है तो ये सरना धर्म हम आदिवासियों का आत्मा है, तो हमें हमारी पहचान चाहिए जिसमें हमारा हर कुछ आता है, हमारा पारंपरिक सांस्कृतिक, हमारा धार्मिक, हमारा परंपरा संस्कृति, पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा डोकलो सोहर व्यवस्था, मांझी परगणित व्यवस्था, ये सारा कुछ हमारा इस सरना धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये पहचान हम लोगों को चाहिए। तो ये मेमोरेंडम हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री और जो जनगणना रजिस्ट्रार हैं उन सभी लोगों को हम लोग ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे और हम लोग ये मांग करेंगे कि हमारी धार्मिक पहचान हमें मिलनी चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व हमारा बचा रहे और हमारा धार्मिक पहचान मिले, जिससे कि आज जो हमारे समाज के लोग जो आज भटक कर आज धर्मांतरण कर रहे हैं ये सारा कुछ रुके और हम लोग अपने धर्म और अपने परंपरा संस्कृति जो है इसे हम लोग बचा पाए और इसको हम लोग बढ़ा पाए। तो इसके लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही। और जैसे कि देखा जा रहा है 6-7 को इतनी बड़ी जो धरना प्रदर्शन अभी होने वाली है दिल्ली के जंतर मंतर पे, इसमें कितने आदिवासी संगठन जो इस कार्य में आएंगे और शामिल होंगे, इसमें मैं आपसे विस्तार रूप से जानना चाहूँगा। इसमें एक राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा जो कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर काम कर रहा है। इसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और जहाँ तक है वहाँ के भी जनप्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय सरना समिति है, आदिवासी छात्र संघ है, वीर बुधु भगत हुई मोर्चा है और इसके अलावे संथाल के जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद, वहाँ के लोग हैं, हो महासभा से लोग हैं। इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सभी संगठनों से लोग यहाँ आ रहे हैं और सभी जनजाति अपना प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। क्योंकि सरना कोड ना होने से सबों को अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बचाने में दिक्कत हो रहा है और हम प्रकृति प्रेमी, हम प्रकृति पुजारी सरना धर्मावलंबी जो हैं, आज धर्म कोड नहीं होने की वजह से आज हमारी जो भावना है इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी अंतःकरण की जो बात है उसको हम लोग किसी को समझा नहीं पा रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था का चीज है वो छिन भिन होता चला जा रहा है। जैसे हमारा पहनई व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है, मांझी परगणित व्यवस्था है, ये सारा कुछ हमारा सरना धर्म के अंतर्गत आता है। क्योंकि आदिवासी तो हम लोग जन्म से हैं ही, वो शारीरिक रूप से हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो एक तरह से सरना धर्म में बसता है। क्योंकि आज आदिवासी
में से बहुत सारे लोग आज धर्मांतरण करके कुछ ईसाई भी हो गए, कुछ बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो मूल धर्म है वो सरना धर्म है। और इसकी पहचान ना होने से निश्चित रूप से धर्मांतरण में जो बढ़ावा आया है वो इसी के कारण है। और धर्म कोड मिल जाने के बाद निश्चित रूप से जो धर्मांतरण है ये रुकेगा, और हमारा जो धार्मिक पहचान है, जो विश्व में सबसे बेहतर और अलौकिक शक्ति का जो पहचान है वो हम लोगों का दिखेगा। क्योंकि आज पूरा दुनिया ये चीज को महसूस कर रही है कि आज प्रकृति को नुकसान होने की वजह से आज पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। आज भ्रष्टाचार चारों तरफ लिप्त है। लेकिन अगर दुनिया के किसी भी लोग से पूछ दिया जाए कि आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, प्रकृति को प्रेम करने वाले कौन लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम आदिवासियों का, प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबियों का नाम आता है। तो इस दुनिया में फिर से इस प्रकृति को बचाना है और फिर से सतयुग लाना है, इस सरना धर्म का बचना निहायत रूप से जरूरी है। एकदम जी बिल्कुल सही। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं जो इस ये जो काम अभी जो धरना प्रदर्शन होने वाली है, इसमें बहुत सारे आदिवासी संगठन, जिसमें आपने अभी तुरंत बताया कि आदिवासी संगठन भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जैसे और हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आज जैसे रांची के जैसे मोहराबादी मैदान हो, फिर बहुत सारे जगह पे इस सरना कोड को लेकर बहुत सारे, जैसे हम लोग देखें कि इसमें प्रदर्शनकारी अभी भी जारी है और आप लोग को कर भी रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। और इस तरह का जैसे देखा जा रहा है कि आप लोगों को इस कार्य में हमारी सरकारें हो, खास करके हमारे झारखंड सरकार हो, कितनी आपको सहयोग अभी तक प्रदान की है? जी, इसमें अगर देखा जाए तो अब तक का अगर देखा जाए तो पक्ष या हो या विपक्ष हो, दोनों का सहयोग तो हम लोगों को मिल रहा है। जहां तक 11 नवंबर 2020 को जो विधानसभा से हमारा सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का हम लोगों का सहयोग तो हम लोगों को मिला, जिसको कि केंद्र को भेजने का जो काम हुआ। कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि हम लोगों को लगातार, जब ये हमारी भावना है, हम अपने धर्म को जान रहे हैं, हम लगातार सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे नेता हैं जो हम लोगों को लगातार हिंदू ठहराने का कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि हम हिंदू के अंग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आदिवासी, हम हिंदू के अंग नहीं हैं और हम किसी के अंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। हमारा अपना भाषा है, हमारा अपना परंपरा है, संस्कृति है, हमारा अपना नाच गीत, 12 महीना में 13 तरह का गीत है। हम लोग का अपना सारा कुछ पहनावा ओढ़ावा से लेके हमारा एक एक नेक दस्तूर है। पूजा पाठ में भी हमारा जाहिर थान है, सरना स्थल है, हमारा एक एक चीज पूजा स्थल है, हमारा पाहन है, नैगे है, बैगा है, हर कुछ हमारा व्यवस्था हमारा अपना अपने आप में परिपूर्ण है। हम किसी के अंग नहीं है, हम अपने आप में ही हम लोग परिपूर्ण हैं। जी जी एकदम बिल्कुल सही है एकदम। आप लोग जैसे भी अभी जिस तरह की अभी हमारे जितने भी आदिवासी भाइयों हैं, वो लोग अपने हक के लिए ही अपनी आवाज़ को और भी बुलंद कर रही है। और जैसे देखा जा रहा है कि हमारी सरकारें भी बहुत सारी मदद कर रही है। और जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि 6 और 7 दिसंबर को इतनी बड़ा एक बहुत सारे आदिवासी संगठन भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जैसे देखा जाए कि इस तरह की जो माहौल है अभी जो होगी, जो बनने जा रही है, या फिर धरना प्रदर्शन की जो कार्यकाल है जो आगे बढ़ेगी, तो इसमें हमारी जो केंद्र सरकार है कितनी फोकस करेगी इस टॉपिक ऊपर में, इस धरना प्रदर्शन के ऊपर में? जी, हमारा हम लोगों की जो रणनीति है या हमारा जो मांग है बिल्कुल जायज है। और आज अगर मान लेते हैं भारत सरकार या कोई भी अगर आदिवासी के विकास की बात करती है तो उस सरना धर्म कोड मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिना सरना धर्म कोड के आदिवासियों की विकास करने का बात जो है वो बेमानी होगी। क्योंकि हमारे एक एक चीज, हमारा आस्था, हमारा परंपरा, संस्कृति, आदिवासियों का अगर विशेष पहचान कुछ है, उनका भावनात्मक कुछ है, तो वो सरना धर्म है। तो इसलिए उन लोगों को देना चाहिए। और निश्चित रूप से आज केंद्र सरकार भी चाहे बीजेपी के हो या जो भी, कहीं भी अपने राजनीतिक सभा हो या अपना जो एजेंडा होता है उसमें सरना कोड की हमेशा बात करते आए हैं। और उसके बाद अगर वो मुकरते हैं तो वो एक तरह से वो बेईमानी होगी। और हम लोगों का जो है कि हम लोग अपने तरफ से भी जो हम लोग मांग कर रहे हैं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा एक ऐसा नारा है जिसपे हम लोग इस बार पूरी तरह से पूरे देश भर में हम लोग अमल करने जा रहे हैं। अगर हम लोगों को सरना धर्म कोड नहीं मिलता है, मतलब हम लोगों को छला जा रहा है, तो हम ऐसे स्थिति में जो भी हम लोगों के साथ इस तरह से छल करेगा, हम उन लोगों को बिल्कुल भी हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये जो नारा है कि सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं, हम आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम चाह रहे हैं
कि हम लोगों को ये कोड मिले। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए हम लोग इस पर भी हम लोग पूरी तरह से अमल करेंगे। जी बिल्कुल, एकदम सही बात। आपने जिस तरह से अभी कही कि वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप आज ट्राइब टीवी के माध्यम से ये बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा जिस जिस तरह से आपने कही कि कोड नहीं तो वोट नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह के हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत देश में हमारे बहुत सारी ऐसे जातियां हैं जो अभी तक ऑलरेडी उनको धर्म कोड दिया गया है। अभी जैसे देखा जा रहा है कि हमारे इस देश में, इस भारत देश में अभी ओनली फॉर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जाति के लोग रहते हैं, उनको धर्म कोड दिया गया है। मैं लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है कि खाली आदिवासियों को ही धर्म कोड नहीं दिया गया है और ना ही सरकार के तरफ से उनको किस तरह की बहुत सारी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जिनके धर्म कोड हैं उनको सरकार से बहुत सारी सहायता मिल रही है, और आदिवासियों के ऊपर में देखा जा रहा है कि धर्म कोड नहीं है तो उनको बहुत सारे लाभ नहीं मिल पा रहे सरकार से हो, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें जो जिससे वो वंचित हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को अपने धार्मिक पहचान से वंचित करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराध है। और जबकि जब जनगणना प्रपत्र है, इसमें देश के कई धर्मों को जो पहचान मिली है और अन्य का जो कॉलम है उसमें हम लोगों को कोड नहीं मिलने के बावजूद हम लोग अपना धार्मिक पहचान हम लोग दर्ज किए। और पिछले 2011 की जो जनगणना है उसमें हम लोग 49,57,467 हम लोग अपना सरना धर्मावलंबी अपना सरना धर्म हम लोग दर्ज कर चुके। तो ये सारा कुछ हमारा एक आधार बनता है कि देश को हम लोगों को हमारा धार्मिक पहचान हम लोगों का मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र है। अगर यहाँ एक भी आदमी का यहाँ कदर किया जाता है, उसका भावना का कदर किया जाता है, तो हम लोग यहाँ 50 लाख से अधिक लोग हम लोग सरना धर्म लिख चुके हैं। निश्चित रूप से जब कोड मिलेगी तो जो भटके हुए लोग हैं या जो इस चीज को नहीं जान पाए हैं वो भी अपनी पहचान यहाँ दर्ज कर पाएंगे। और जब ये दर्ज होगी तो हम लोग करोड़ों की संख्या में अपनी पहचान बता पाएंगे। और जब अपनी पहचान बता पाएंगे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा। और निश्चित रूप से हम लोग का पुरखा का जो हमारा विरासत है, हमारी जो विशेषता है, हमारी जो पहचान है, उस चीज को हम लोग बचा पाएंगे और दुनिया तक इन सारी चीजों को हम लोग पहुंचा पाएंगे। और आज आदिवासी जिस तरह से प्रकृति से प्रेम करता है, आज जल जंगल जमीन सारा चीज को बचा कर रखता है, ये पूरे दुनिया को ये चीज हम लोग भी सिखा पाएंगे, दुनिया भी हम लोगों से सीख पाएगी। और ये चीज को हमारे पुरखों ने भी किया है। आज वो लोग कहीं राजपाट के लिए या कहीं धन दौलत के लिए वो लोग कहीं संघर्ष नहीं किया। हमारे पुरखा भी इसी प्रकृति को बचाने के लिए, इसी सरना धर्म को बचाने के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई किए। आज उसी लड़ाई को आज हम लोग लोकतंत्र में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग इसको बचाने और इसका संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जी एकदम बिल्कुल सही बात। जैसे कि हम लोग जान पा रहे हैं कि आदिवासी का पहचान जितने भी प्राकृतिक, जितने भी पूजा, जितने भी प्राकृतिक, जितने भी उनके सांस्कृतिक कलाकार जितने भी हमारे हैं, और देख पा रहे हैं कि उनकी पहचान इस चीज़ों से हो रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर उनको ये सरना कोड या धर्म कोड नहीं दिया जाए तो क्या ये सारी जो अभी आ रही है सामने, हम लोग देख पा रहे हैं, ये लुप्त हो सकती है? जी जी, धर्म कोड नहीं होने से निश्चित रूप से हम लोगों को काफी नुकसान है। आज अगर रांची क्षेत्र में ही कहा जाए या अन्य जगह में भी कहा जाए, अगर हम लोग प्रशासन के सामने भी हम अपने पहने जमीन की बचाने की बात करते हैं, हमारा देशवली है, सरना है, अखड़ा है, मसना है, इसकी बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को समझ में भी नहीं आता है। तो इस तरह से हमारा जो व्यवस्था का चीज हमारा जो छिन भिन्न हो जा रहा है, तो इससे हम उसे बचा नहीं पाएंगे, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि आदिवासी अपनी व्यवस्था से ही जिंदा है। अपना जो परंपरा है, अपना संस्कृति है, उसी से उसकी पहचान है। वो सिर्फ पैसा से कमा के खा के वो आदिवासियत की पहचान को नहीं बचा सकता है। तो आज इसके लिए आज अगर हमारे पुरखों ने भी अगर लड़ा है तो इसी चीज के लिए लड़ा है, अपना जल जंगल जमीन को बचाना है, अपना मान और सम्मान को बचाना है, इसी के लिए लड़ा है। किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी या कोई राजपाट का लोभ लालच कभी नहीं रहा और इसी चीज को बचाने के लिए वो लोग संघर्ष किए हैं। तो धर्म कोड नहीं होने से निश्चित रूप से हम लोग को नुकसान तो होगा ही। और आज कई तरह के ऐसे समुदाय हैं जो कि हमारा धार्मिक पहचान नहीं होने की वजह से, आज वो प्रलोभन की वजह से या फिर प्रलोभन के देकर या फिर और कुछ चीजों से भटकाकर आज हमारा धर्मांतरण हो रहा है। जिस दिन हमारा धर्मांतरण हो जाएगा तो हमारा सारा जो व्यवस्था है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे महापुरुष भी खत्म हो जाएंगे। आज अगर उनको याद किया जा रहा है तो इसी सरना धर्म के माध्यम से ही, क्योंकि धर्मांतरण के बाद लोग अपना महापुरुष तक आज चेंज कर ले रहे हैं। आज उनका महापुरुष अलग हो जा रहे हैं।
आज हम ही सरना धर्मावलंबी हैं जो आज सिद्धू कान्हू को याद कर रहे हैं, वीर बुद्धू भगत को याद कर रहे हैं, बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। धर्मांतरण करने के बाद किसी का महापुरुष कुछ हो जा रहा है तो किसी का कुछ हो जा रहा है। आज जेवियर थॉमस, इन लोगों को वो लोग अपना महापुरुष मान चुके हैं। आज हमारे महापुरुषों के नाम से कोई ना स्कूल, कॉलेज, ये सारा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से सरना धर्म कोड नहीं होने से हम लोगों को नुकसान है। इसलिए इस नुकसान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए आखिरी दम तक हम लोग, पूरे समाज के लोग, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। एकदम जी, बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हमारे जितने भी हमारे इस झारखंड को, हमारे जैसे देख पा रहे हैं कि झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए अभी से नहीं, जब से हम लोग देख पा रहे हैं कि मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा भी, हमारे बहुत सारे ऐसे जो आज देश पूरा, हमारे जितने भी झारखंड वासी, खास करके जितने भी आदिवासी हैं, आज उनको याद कर रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आदिवासियों के हित के लिए बहुत सारी ऐसे कामें की हैं। और खास करके देखा जाए कि आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने अभी से नहीं, जब से उनका देश में जाना जाए कि उन्होंने झारखंड बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। और आज उन आदिवासियों को हक दिलाने के लिए उनके हित के बारे में बहुत ऐसे ऐसे अच्छे काम भी किए हैं। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि आज भी उनको एक अच्छी तरह से उनको याद करने के लिए, उनको उनकी जितने भी कार्यकाल है, जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, उनका एक यादगार है और आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, हमारे जी जितने भी महापुरुष हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी, जो कि शुरू से इस झारखंड राज्य अलग के लिए लड़ाई किए, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, सबों ने इस झारखंड राज्य अलग के लिए लड़ाई किया। तो कारण यही है कि हमारी जो विशेषता है वो बची रहे, उसकी जो पहचान है वो बची रहे और हम लोग अपने क्षेत्र में अपने तरीके से हम लोग सर्वाइव कर पाए। इसके लिए वो लोग संघर्ष किए और अलग झारखंड राज्य की मांग हुई है। लेकिन अगर अलग झारखंड राज्य होने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो जा रहा है, जिसके कारण हम अपनी पहचान को बचा नहीं पा रहे हैं। और अगर हमारा धर्म कोड भी अगर ना मिले तो निश्चित रूप से हम लोग अपना हर कुछ को हम लोग बचाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमें सरना धर्म कोड हम लोगों को मिलना चाहिए और इसके लिए चाहे अलग झारखंड राज्य की बात हो या सरना धर्म कोड की बात हो, ये सारा कुछ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए ही ये संघर्ष है। एकदम जी, बिल्कुल सही है। और जैसे कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी जगह पे, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आदिवासी अपना जितने भी पहले जो हम लोग सोच रहे थे, पहले जो हम लोग देख रहे थे, अभी बहुत सारे सेक्टर में हो या फिर डेवलपमेंट में सेक्टर में हो या फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिजनेस सेक्टर में हो या फिर एजुकेशन सेक्टर में हो, इतने सारे सेक्टर में आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है और देख भी पा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अपना हक के लिए हमें सामने आना ही पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी हम लोग जैसे देख भी पा रहे हैं कि वो अपने हक के लिए वो सामने आ भी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का भी सामना कर रही है और बहुत सारे संघर्ष भी करते आ रहे हैं। और जैसे देखा जाए कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ भी रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग संघर्ष तो कर ही रहे हैं और कई तरफ से हम लोग पर हमला भी हो रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का गिद्ध निगाह हम लोगों पर है, चाहे वो हमारे धर्म पर हो, हमारे परंपरा हो, संस्कृति हो या हमारा जगह जमीन पर हो। तो इसलिए इसको सुरक्षित करना जरूरी है। आज जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए देखा जाए, हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इसको बाधा पहुंचाने के लिए, आज जब सरना धर्म कोड की लड़ाई जो है वो चरम पर है, तब लोग भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज आदिवासी कोड या ट्राइबल कोड की भी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि आदिवासी हम हैं, हम ट्राइबल हैं, इस पे कोई दो मत नहीं। और इसके लिए भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 342 में हम ट्राइबल हैं, इसकी पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। हम आदिवासी इसकी पहचान मिल चुकी है, बाकायदा हम लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट है। अगर हम केंद्र सरकार की नौकरी करने जाए या राज्य सरकार की नौकरी करने जाए तो हम बाकायदा प्रूव कर सकते हैं कि हम ट्राइबल हैं। तो ये पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। आज अगर चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, वो आरक्षित सीट है, तो हम ट्राइबल हैं, तो हम ट्राइबल होने के नाते अपना सर्टिफिकेट दिखाकर हम लोग वहां फाइट कर पाते हैं। तो हमारा ट्राइबल और आदिवासी होने का हमारा ऑलरेडी पहचान है। तो हम जाति प्रमाण पत्र हम लोग नहीं मांग रहे, हम लोग अपना धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सरना धर्म जो हमारा धर्म है उसकी पहचान चाहिए। तो लोग हमारे इस आंदोलन को भटकाने के लिए भी बहुत तरह से लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर मजबूती से हम लोग अपने धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं
जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को अपना धार्मिक पहचान मिला, जिससे वो लोग अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 में जो बात की जाती है, उसका वो लोग बात कर पाते हैं। हम लोग भी अनुच्छेद 25 के तहत हम लोग अपने धार्मिक पहचान की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई एससी है, वो सिख भी हो सकता है, वो बौद्ध भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। उसी तरह से एसटी में भी कई धर्मों को में लोग धर्मांतरण किया, कोई बौद्ध हो गया है, कोई ईसाई हो गया है, लेकिन हमारा अगर मूल पहचान नहीं है, तो हम कैसे हम लोग बोल पाएंगे कि इस धर्म से लोग इस धर्म में धर्मांतरित हो रहे हैं। तो हमारा जो जड़ है, हमारा जो मूल है, उसका पहचान होना चाहिए, ताकि वहां से लोग इधर उधर ना भटके। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। और जैसे हम लोग देख भी पा रहे हैं कि अभी जैसे झारखंड राज्य में जिस तरह के अभी देखा जा रहा है कि अभी वहाँ पे जितने भी जैसे कि झारखंड झारखंड सरकार जो है अभी वहाँ के लोगों को जॉब दे रही है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है। और ख़ास करके देखा जा रहा है कि जैसे कल का दरबार में जैसे हम लोग ने डॉक्टर कमरा उरांव जी को हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि झारखंड के जितने भी आदिवासी है, मूलवासी है, उनको ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा रहा है। खास करके देखा जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय नीति और नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण से यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनको ये ऑफर नहीं मिल रहा है, वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये वाकई में ये विडंबना है कि हम झारखंड के लोग आज, झारखंड राज्य हमारे लिए अलग हुआ, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ ये नाम के लिए अलग हुआ इस तरह का दिख रहा है। और जो आज नियुक्ति की बात हो रही है, उसमें हमारे लोग आज भी बेरोजगार हैं, हमारे लोगों को सही से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, और जो नियोजन जो योजना बन रहा है, वो हमारे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इस तरह से कहीं न कहीं हम लोग राजनीति के शिकार भी हो जा रहे हैं। तो इसके लिए निस्वार्थ भाव से यहाँ के सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि जब तक हमारे लिए बेहतर नीति ना बने इस झारखंड में, तो हम बच नहीं पाएंगे, हम इन क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, और बाहरी राज्यों में हमारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आदिवासी हैं। बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हम अगर हमारा यहाँ से पलायन और विस्थापन ही होगा, तो फिर इस झारखंड राज्य का अलग होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हम इसलिए हमारे इस झारखंड में ही हमारे लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। एक एक चीज हमारे हित को देखते हुए होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो भी नियम कानून बनता है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अहितकर होता है, और बहुत सारे चीजों में हम लोगों को अनदेखी की जाती है, जिसके कारण हमारा आज तक सर्वांगीण विकास, जिस तरह से झारखंड राज्य अलग होने के बाद या फिर देश अलग होने के बाद से ही जो हमारा विकास होना चाहिए, उससे हम आज भी वंचित हैं। और हम अपने भावनाओं से किसी को अवगत नहीं करा पा रहे हैं, हमारे लोग उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो नीति बननी चाहिए या निष्पक्ष तरीके से जो हमारे लिए काम होना चाहिए, वो हमारे इस झारखंड में भी अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। ये विडंबना है। और लगातार जिस तरह से हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, इस तरह से चाहे सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात हो या हम नियोजन नीति की बात हो, कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी इससे वंचित है। ये विडंबना है। और हम लोग चाहे झारखंड सरकार हो या यहाँ के लोग हों, सबों से चाहेंगे कि इस चीज के लिए मुखर होकर यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो झारखंडी हैं, उनके हित के लिए काम। एकदम जी, बिल्कुल आपने सही कही है। और जिस तरह से हम लोग ने देख पा रहा है कि हम लोग भी देख भी रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी खास करके जितने भी लोग चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हमारे जितनी भी समस्या है उस समस्या को दूर करें। और खास करके जिस तरह से हम लोग इस तरह के माहौल पे जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब भी है, और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी हम लोग ने देख रहा है, ये हम लोग देख भी रहे हैं कि हर आदिवासी आगे बढ़ रही है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है जो कहीं पे जाने या फिर उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि मैन पावर ही सबसे बड़ा पावर होता है कि मैन पावर जब तक आपके पास नहीं होगी, आप किसी चीज़ से भी उतने खास तरीके से लड़ नहीं पाइएगा। इसके लिए जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में, जैसे कि कल हमारे साथ डॉक्टर करमा उरांव जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि झारखंड में जितने भी मूलवासी आदिवासी हैं उनको जिस तरह के प्रावधान मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, जिसके बावजूद वो आर्थिक स्थिति से भी एक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, या फिर कोई समस्या से लड़ने के लिए सरकार
को भी उससे रूबरू होनी चाहिए और उससे जितनी भी परेशानियां जो उत्पन्न हो रही है उसमें सरकार को भी डायरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें कल हुई थी। और जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जिस तरह के हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जिस तरह के लोग हैं, हमारे ट्राइब टीवी के दर्शक भी हैं जो देख रहे हैं इस मुद्दे की बात को और देख पा रहे हैं कि आदिवासी भी अपने हक के लिए लड़ रही है, तो सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। देखना चाहिए कि जितने पब्लिक है झारखंड में, जितने भी लोग हैं वो क्या चाहती है। या फिर हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग धरना भी कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी उनकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार उस बात को अनदेखी कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है, जबकि आदिवासी काफी मेहनती होता है, मेहनत से वो कभी जी नहीं चुराता है और वो खेती बाड़ी से लेकर आज खेत खलिहान हर चीज को आज आदिवासी ने व्यवस्थित किया है। आज वहाँ खटने से भी वो नहीं चूकते हैं और खेती बाड़ी से लेकर आज पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर क्षेत्र में आदिवासी आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही मंच नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो हर मामले में पिछड़ रहे हैं। जबकि आज चाहे खेल के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में अगर देखा जाए तो झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर निकलते हैं। और खेती बाड़ी में भी देखा जाए तो आज यहाँ के लोग जंगल पहाड़ में जिस तरह से मेहनत करते हैं, कुछ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग अपने अगर पीछे अगर हम लोग देखा जाए अगर की व्यवस्था दे दी जाए तो बाबा कार्तिक उरांव जो कि विश्व के विद्वानों में जाते थे, तो ऐसे ऐसे विद्वान हमारे इस झारखंड से पैदा हुए। जयपाल सिंह मुंडा जो कि संविधान सभा के वो सदस्य भी रहे, हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। तो हमारे इस झारखंड में बहुत सारे टैलेंट हैं जो पहले भी थे, आज भी हैं। कहीं ना कहीं उस समय जितना मौका मिला, आज के समय में झारखंड अलग होने के बाद बहुत मौका मिलना चाहिए था और झारखंड के एक एक लोगों को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे आर्थिक क्षेत्र में, आज एक एक लोगों को व्यवस्थित हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की वो नीयत नहीं दिख पा रही है। जबकि झारखंड राज्य जैसे इस बार की भी सरकार जो बनी, तो हम प्रतिनिधि मंडल जो उन लोगों को बधाई देने के साथ साथ ये बात रखा गया कि आप सरकार में हैं, हमारी भावनाओं को तो और लोग नहीं समझ पाते हैं, आप कम से कम हमारी भावनाओं को समझे, आप आदिवासी, आप इसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो बीच बीच में जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों की बैठक रखें ताकि समय समय पर हम लोग हमारी जो समस्या है, हमारे लोगों की समस्या है, यहाँ की समस्या है, उससे अवगत कराएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग कुड़ कर रह जा रहे हैं और हमारा समस्या धरा का धरा दिख रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हम लोगों के एक एक चीज, छोटा छोटा चीज के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। जबकि इसी झारखंड में और लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का काम घर बैठे बैठे हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारा जो जगह जमीन है, खाता खतियान से लेकर सारा कुछ हमारा है, लेकिन वो जैसे तैसे अवैध तरीके से कागज बनाकर वो अपना चाहे रंगदारी करके या जैसा करके, लेकिन हमारे जगह जमीन में, हमारे घर में घुसकर वो लोग कब्जा कर ले रहे हैं और हमारा सारा कुछ होने के बाद भी आज हम जगह जमीन तक से वंचित हो जा रहे हैं। तो यहाँ चाहे नौकरी हो, चाहे और भी सारा चीज से हम लोग वंचित हैं। इसलिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी को कम से कम इन तरह के समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम लोगों का संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल के दिन में अगर हम लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो आदिवासी विरोध नहीं करता है, वो विद्रोह करता है। अगर हम शांति प्रिय हैं, लेकिन जब हमारी बातों को ना सुना जाएगा तो फिर हम लोग भी विद्रोह करेंगे, हम लोग भी कई तरह के आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात। और जिस तरह की आपने आंदोलन कहने की बात की है और इस तरह की, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी लोग अभी इस धर्म कोड को लेके अभी भी बहुत सारे जगह पे ऐसे धरना प्रदर्शन हो या फिर बहुत सारे अनशन भी कर रही है और सरकार को अपनी जो बातें हैं उन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें अभी लगातार करती जा रही है और कर भी रही है, हम लोग देख भी पा रहे हैं। खास करके जितने भी आदिवासी जो है उनको यही लगता है कि काश हमारी जो मांगे हैं वो आने वाले दिन में पूरे भी हो जाए और इसी संघर्ष में वो लोग लगे हुए हैं और ये बातें अभी जारी रहेंगी। थोड़ी से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से लौटते हैं।
जिरो तायम आपे सलाम को दौड़ा ते सगुंदराम तीन दो गालमरा हुई कना जहां दो दरायकान 6 और 7 तारीख हिलो सारना कोर्ट लगी ते दिल्ली रिया जंतर मंतर आदिवासी गणठन रेन अडिगान हर ओने को जरवा लगी और अकुआ जहां दबी मिला कदा ओना दबी इदी कते मित माह रे धरना प्रदर्शन कमी हर को छुटा अनु को बखरा ते तिहिन इंग सावते निथो जोपड़ा मिना कदिया सारना परथरा सबारन महासचिव रवि टिग्गा जी। फिर से आपका स्वागत है। जैसे हम लोग जान पा रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे जितने भी आदिवासी हैं, हमारे जितने भी अपने हक के लिए लड़ रही है, और ये भी बातें हैं कि उनके जो संघर्ष है उनको वो मिल भी रहे हैं, उनका फल भी मिल रहा है। खास करके देखा जाए कि गांव से लेके शहर तक किस तरह के माहौल है, किस तरह के रास्ते हैं, किस तरह की कठिनाई उनके सामने में आ रही है, वो सारे कठिनाई को पार किए जा रही है, ये सारे नोट डाउन हो रही है। और सरकारें भी देख रहे हैं कि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ भी रहे हैं और सारे कठिनाई का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकारें कुछ तरह की मांगे जो सरकार से वो रूबरू होना चाहती है या फिर सरकार से अपनी मांगे को रखना चाहती है, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। और जिस तरह पे हम लोग देख पा रहे हैं कि खास करके जितने भी शहरी हो या गांव के क्षेत्र में जितने भी आदिवासी हैं, उनको ऊपर में विकास का काम हो या फिर जितने भी तकनीकी काम हो, उनसे वो वंचित है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से आज इसका जो लहर है, आज सरना धर्म कोड की जो मांग है, ये सिर्फ अब मांग नहीं रह गई, ये एक धार्मिक क्रांति का आज रूप ले चुका है। और आज चाहे झारखंड के कोने कोने की बात की जाए या पूरे देश के कोने कोने की बात की जाए, ये आज धार्मिक क्रांति का रूप ले चुका है। जैसा कि हमारा झारखंड से, और इसका फल भी हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसका सकारात्मक हम लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है, क्योंकि कर्म का फल मिलना ही मिलना है। तो हम लोग को जिस तरह से झारखंड सरकार ने विधानसभा से ये सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया, उसी तरह से यहाँ के आंदोलन के बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार ने कैबिनेट से ये सरना धर्म कोड को इसका जो केंद्र सरकार को वो वहां से भी भेजा गया, और इस तरह से ये पूरे देश में आज ये आंदोलन का रूप ले चुका है। आज हर राज्य में आज सरना धर्म को लेकर जागरूकता है, और जहां जहां लोग पूरी तरह से जाग नहीं पाए, आज वहां भी ये बात तो जरूर आ गया, वो गर्व से अपने आप को आदिवासी कह पा रहे हैं। वो कह पा रहे हैं कि हमारा अलग धार्मिक पहचान है, हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है, इतना तक कह पा रहे हैं। और आज धीरे धीरे वो लोग भी जान पा रहे हैं कि हम प्रकृति धर्म को मानते हैं और हमारा धर्म सरना है, इसकी मांग को वो भी जान रहे हैं। और आज वहां से भी सभी राज्यों से कहीं ना कहीं विधानसभा में या फिर राज्यसभा में या लोकसभा में ये आवाज कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उठाई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये हमारा जो मांग है, ये एक अच्छा रूप ले रहा है, और ये पूरे देश और दुनिया में हमारा सरना धर्म का परचम लहरा रहा है। और हम लोग अपने ये आत्मनिर्भर होकर हम लोग ये आंदोलन को कर रहे हैं कि सरकार अगर मान लेते हैं हमारी चीजों को अनदेखी करती है, तो ये लोकतंत्र है। अगर यहाँ जनता को ही अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वहाँ सरकार भी नहीं टिक सकती है। और यहाँ एक एक लोग जागरूक है, और वो दिल से इस मांग को चाह रहे हैं कि हमारी जो धार्मिक पहचान है वो हमारी मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना पहचान का कोई भी नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति भी है, उसका भी एक अपना नाम होता है, अपना पहचान होता है। बिना नाम और पहचान के वो भी जिंदा नहीं रह सकता है। उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, उसका और सारा बैंक में खाता नहीं खुलेगा, वो कैसे जिएगा? तो ये तो पूरा समुदाय का बात है, पूरा हमारा धार्मिक समूह जो है उसका बात है। और हमारे पुरखा से जो शुरू से जो हमारी धार्मिक मान्यता है, एक एक चीज को जो हमारे पुरखों ने पिरोया है, उसकी पहचान की बात है। तो ये हम लोगों को मिलना ही चाहिए। और इसके लिए अभी लगातार कई राज्यों में धार्मिक क्रांति ये आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली में दस्तक देने के बाद, वहाँ केंद्र सरकार को आगाह करने के बाद, वहाँ ज्ञापन देने के बाद, उसके बाद हम लोग उन लोगों से मिलने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जन जागरण जो है सरना धर्म कोड के लिए, हम लोग ये जागरण हम लोगों का जारी है। लेकिन दिल्ली में धरना के बाद, जंतर मंतर में धरना देने के बाद ये हमारा और रफ्तार पकड़ेगा, और सघन रूप से हम लोग पूरे देश के एक एक राज्य में, राज्य के कोने कोने में हम लोग इस आंदोलन को करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों को जिस तरह से अभी कई जगहों में हम लोगों को सफलता मिली है, ये सफलता हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि हम लाखों में नहीं, हम करोड़ों में हैं। और आज हमारी जो पहचान है, यही पूरे विश्व को भी बचा सकता है। क्योंकि आज हम लोग कई धर्मों को देख रहे हैं,
और आज उनकी कई तरह की पहचान है, उसके बाद भी ये युग कलयुग है, ये भटयुग है। इस युग में फिर से जिस तरह से हम लोग कहते थे कि एक युग था जब लोग झूठ बोलना नहीं जानते थे, भ्रष्टाचार नहीं था, वो युग सतयुग था। और इस कलयुग और भटयुग में भी अगर देखा जाए तो आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार हम आदिवासी ही हैं, हम प्रकृति को मानने वाले, हम सरना धर्मावलंबी इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी सच्चे और अच्छे और ईमानदार हैं। तो आज अगर इस दुनिया में सतयुग आ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी सरना धर्म के माध्यम से ही आ सकता है। इसलिए इसकी मांग सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस पूरे विश्व के लिए जरूरी है, इस प्रकृति को बचाने के लिए जरूरी है। उस सोच को जो हमारे पुरखों ने सोचा, उस सोच को बचाते हुए इस दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। तो ये हमारा संघर्ष हमारा जारी है, जन जागरण हमारा चलेगा। सरकार अगर अनदेखी करती है तो उसका जवाब हम लोग लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे वोट के माध्यम से हो, चाहे और भी तरह के समर्थन के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से, हम लोग हर माध्यम से इस मांग को हम लोग रखेंगे। जी, एक बिल्कुल सही बात। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जान भी पा रहे हैं ये कि आज उड़ीसा हो, झारखंड हो, असम हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों को मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासी की संख्या है। आज ये 4 करोड़ जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे आदिवासी अपने हक के लिए लड़ भी रही है। और मैं एक आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये करना चाहता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये करना चाहता हूँ कि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रही है, तो इसमें जितने भी मीडिया प्रभारी हैं या फिर वो आप किस तरह के सहयोग आपको ये प्रदान कर रही है? हम लोग जिस तरह के देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले जैसे कि बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रविंद्र सरोवर जो इंडोर स्टेडियम में है, बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने सरना कोड को लेके बहुत बड़ी एक मीटिंग भी की और बहुत सारे लोग भी अपने बातों को रखे। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मीडिया जो है, मीडिया आपको किस तरह के सहयोग कर रही है, आपकी जो बातें हैं सरकार तक कितने % पहुँचा रही है और किस तरह से काम कर रही है आपके हित में? जी, इसके लिए हम सरना समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से मीडिया का हम लोग विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज मीडिया ही है जो आज हम लोगों का जो भावना, हमारा जो विचार है, हम लोगों का सोच है, हमारी आवाज़ जो है, उसको वो केंद्र लेवल तक पूरे देश स्तर पर वो बुलंद कर मीडिया के माध्यम से ही हमारा आवाज़ पहुँच पा रहा है। चाहे वो हमारा जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो हम लोग 3 जनवरी पिछला ये 2021 का 3 जनवरी को हम लोग इंडोर स्टेडियम बंगाल में जो हम लोग कार्यक्रम किए, झारखंड में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, चाहे मानव श्रृंखला की बात हो या एक-एक प्रखंड में हम लोग जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने का बात हो, हर आंदोलन को मीडिया के माध्यम से एक-एक जगह पहुंचाया गया। और हमारी जो बात है, जो एक-एक घर के एक-एक बच्चे के जुबान में जो है हमारा सरना धर्म कोड लागू करो, ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को मीडिया ने आज बृहद पैमाने पर इसको एक-एक लोगों तक, सरकार तक पहुंचाया है, जिसके कारण आज सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज़ को बोल पा रही है। लेकिन अभी जब तक हम लोगों को कोड नहीं मिला है, अब किस कारण से वो लोग अटक रहे हैं, हम लोग नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो पहचान है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। हम सरना धर्मावलंबी हैं, हम सरना धर्म को मानते हैं। जितने भी झारखंड के जितने भी जनजाति हो या देश के कोने-कोने के जो भी जनजाति हो, हम सरना धर्म को मानते हैं। ये सारे एक-एक लोग मान रहे हैं, बस इसको अब सरकार को जानना है, मानना है। और मीडिया इस पर सकारात्मक उनका पहल है, बहुत ही उनका सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण हमारी आवाज़ बुलंद हो पा रही है। तो इसके लिए हम पूरे समाज की ओर से जो हमारा जो स्तंभ है, मीडिया जो लोकतंत्र का स्तंभ होता है, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से हमारे आवाज़ को बुलंद किया है, हमारे भावनाओं को सरकार तक रखा है, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो। हम लोग तहे दिल से तमाम मीडिया बंधुओं का हम लोग धन्यवाद करते हैं, हमारी भावनाओं का कद्र करने के लिए। निश्चित रूप से इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर वो चल रहे हैं और आगे भी उनसे इसी तरह के सहयोग की हम पूरे समाज की ओर से अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी मुद्दे की बात है, वो हमारे जितने भी मीडिया हो, चाहे ट्राइब टीवी हो या फिर और भी जितने भी मुद्दे की बात मीडिया जो सामने ला रही है, हर तरह की बातें को सामने ला रही है। और देख भी पा रहे हैं कि जिस हक के लिए, जिस हित के लिए वो लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, उनको सामने लाया जा रहा है, उनके बातों को सुना जा रहा है और सरकार तक जितने भी
बातें हैं वो पहुंचाई जा रही है। एक मीडिया का ये बहुत ही बड़ा एक योगदान है और हमारे ट्राइब टीवी का भी ये एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है और ये सोच भी रहे हैं कि जितने भी इस खास करके इस ट्राइब टीवी के माध्यम से जितने भी आदिवासी हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और उनके हित के बातें को सामने लाने के लिए और भी जितने सरकार तक ये बातें पहुंचाने के लिए काम कर रही है। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं, आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा रवि जी, जैसे कि आने वाले 6-7 को जितने भी आदिवासी के संगठन जुड़ने वाले हैं उन तक आप लोगों ने किस तरह के मैसेज, किस तरह से उन लोगों को एकत्रित करने के लिए उनको मैसेज दिए हैं या फिर किस तरह के उनको बातें कही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप मुझे बताइए। जी, इसके लिए हम लोग जितने भी लोग हैं, चूंकि ये कोरोना काल है और पूरी तरह से ये जो महामारी टला नहीं है, इसलिए हम लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक लिमिट संख्या जो है वो हम लोगों ने रखा है। बाकायदे इसके लिए हम लोग दिल्ली प्रशासन से हम लोगों ने परमिशन भी लिया है और लोगों तक हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से हम लोग मैसेज पहुंचाए और इस आंदोलन के लिए एक लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग उस भीड़ को या जितने लोग तैयार हैं सबों को हम लोग नहीं भी ले जा पा रहे हैं, तो एक लिमिट संख्या में हम लोग ले जा रहे हैं और लोगों से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं और फेसबुक या व्हाट्सएप इसके माध्यम से हम लोग मैसेज जो उन तक पहुंचा रहे हैं कि मैक्सिमम मास्क 10-12 मास्क अपने लिए रखें, सैनिटाइजर रखें, ठंड का समय है, अपने लिए गर्म कपड़े पकड़ कर चले और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी कुछ हम लोग के जो सक्रिय लोग हैं उन लोगों का हेल्पलाइन नंबर हम लोग अपने लोगों तक हम लोग पहुंचाए हैं ताकि वो लोग कहीं भी किसी तरह का कोई असुविधा हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सके। तो हम लोग हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सबों का फ़ोन नंबर और जितने लोग वहाँ जा रहे हैं उन लोगों का लिस्ट बाकायदे हम लोगों के पास है। उन लोगों के लिए ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से टिकट किया जा चुका है और हम लोगों के पास सबों का नाम, नंबर सहित सारा कुछ है और उन लोगों को हर सुविधा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी दिल्ली में भी हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो जनजाति समाज के जो लोग हैं, वो लोग हर मामले में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। चाहे वहाँ ठहरने के लिए भवन की बात हो या जहाँ हम लोग प्रतिनिधि सभा कर रहे हैं उस हॉल को बुक करने की बात हो या जंतर मंतर में जो व्यवस्था करने की बात हो, एक चीज को वो लोग व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं और वहाँ रह के फोन के माध्यम से हम लोग का लगातार संपर्क हो रहा है और एक लोग का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे हमारे समाज के लोग का हो और बहुत तरह से हम लोगों को मदद मिल रहा है। और ट्राइबल टीवी जो हम लोगों को हमारे संदेश को जिस तरह से गंभीरता से लेकर लोगों तक पहुंचा रही है, हम तहे दिल से तमाम वैसे सहयोगी लोगों का हम धन्यवाद। जी बिल्कुल, ट्राइब टीवी इस तरह की बातें को, इस तरह के मुद्दे को सामने लाने में जारी रख रही है। ट्राइब टीवी चाह रही है कि इस तरह के मुद्दे को आगे लाया जाए और जितने भी खास करके जितने भी ट्राइब टीवी के दर्शक हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी आदिवासी हैं वो अपने संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनको अपनी जो मुकाम है वो जैसे कि उनको कहना है कि उनका ये मिलना चाहिए, एक सही बात ही है जैसे कि अभी संघर्ष कर रही है और इस मुद्दे पे बात भी करना चाहिए। सरकार को भी इनके जो बातें हैं ये सुननी चाहिए। ये और एक चीज़ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा इसके बाद, क्योंकि हमारे ये समय भी बहुत कम है। और रवि जी, आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारे समक्ष आपने रखा और हमारे जितने भी दर्शक हैं वे आशा करते हैं कि आपकी बातें उन तक पहुंच चुकी है और वो जान भी चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये धर्म कोड मिलना, एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। जी, इसके लिए तो सबसे पहले मैं ट्राइब टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मामला को इतना गंभीरता से समझा लिया और इस चीज़ को चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि हमारा आंदोलन एक अच्छा आंदोलन, जो स्वच्छ आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, ये सही मायने में हमारे लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। इस पर आप लोगों का पहल सराहनीय है, हम लोग धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। जी बिल्कुल सही है। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कोरोना का माहौल अभी भी, तो इसलिए हम लोग इस ट्राइब टीवी की ओर से कहेंगे कि जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, यहाँ पे आपने जाने वाले हैं, तो कृपया जितने भी कोरोना के जितने भी रूल है सबको आप लोग माने और इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। लेकिन एक चीज़ मैं इनको तिगा जी को कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में
जुड़ने के लिए और आप सभी को बहुत ही अपनी जो महत्वपूर्ण बातें रखी इसके लिए बहुत धन्यवाद। जहाँ कबन बड़ा किया जो नितो जहाँ रवि तिग्गा गोंके जुड़ाव कान आबू सावते और अडिगान दामान कथा को जहाँ तहकानते तेहन आबू ट्राइब टीवी पास्टा खोना लई किया और नौकाना की गालोच ट्राइब टीवी रे दिनम गे नेल लगी ते जोपड़ाव थेन पे ट्राइब टीवी रे मान खान सनाम को गे जोहार।